हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका 11th का जो दो बुक्स चलती हैं ना, इसमें फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और उसका फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। आप ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन वर्ड आते ही क्या प्रॉब्लम हो रही है कि डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने डिसिप्लिन का एक तो आपका होता है अनुशासन, होता है मीनिंग है ना, एक स्टडी एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में डिसिप्लिन का वर्ड यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर एक क्या है, ज्योग्राफी एज ए स्टडी एज ए सब्जेक्ट। तो एक हम सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी किस प्रकार स्टडी कर रहे हैं वो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। अब देखिए क्लास आप 10 तक जो सोशल साइंस पढ़ कर आए हो ना, तो उसमें क्या है कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कंबाइंड पढ़ा है, सोशल साइंस। अब 11th माते क्या हो गए, सारे सब्जेक्ट अलग हो गए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री अलग हो गया, इकोनॉमिक्स अलग हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस अलग हो गया और ज्योग्राफी अलग हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंप्लीट पूरा ज्योग्राफी होगा उसमें। ओके, तो अब डिसिप्लिन का मतलब है स्टडी एज ए सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए हम शुरू करते हैं चैप्टर अपना। देखिए, नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship। देखिए क्या बात है कि हम यहाँ जो ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या क्या देखेंगे। ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट अपने आप में सेपरेट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट मिक्स नहीं है। इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ क्या तो फिजिकल इन्वायरमेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब ये होता है जिसपे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, नेचुरली जो है, जैसे जो भी सनलाइट है, डार्कनेस है, विंड्स है ना। तो ये जितने भी जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, डिफरेंट टाइप वेदर कंडीशंस हैं, ये सारी फिजिकल इन्वायरमेंट। या फिर हम बात करें जो टेरेन, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन, डेजर्ट, ओशियन, सी, जो भी है डिफरेंट टाइप के। इसके अलावा इसमें एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड हम जो बात करें इसमें, एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में जो लोग काम करते हैं डिफरेंट टाइप का, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, सेकेंडरी से है, टर्सरी से रिलेटेड है, माइनिंग से है, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी है सारे, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़। और दियर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। अब इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी किस में करते हैं, ज्योग्राफी में। तो वाइड सब्जेक्ट हो गया ना, वाइड स्कोप हो गया। एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सेकंड इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया, और थर्ड इसका इंटरेक्टिव रिलेशनशिप हो गया। ओके, हाँ एक बात और, आप अपने यदि मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल को आपको क्या करना है, लैंडस्केप कर लेना है इसको। जैसे टेढ़ा करके देखते हैं ना ऐसे, तो उसमें फुल व्यू दिखेगा। अदरवाइज आप यदि पोर्ट्रेट व्यू में देखोगे तो छोटा दिखेगा इसमें। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं हम। वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी स्टडी क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, ज़रूरी क्यों है, तो हम देखते हैं। देखिए, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर इफेक्टेड बाई आवर सराउंडिंग इन मनी वेज, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्वेज इन द सराउंडिंग एरिया। देखिए पहली बात तो कि हम अर्थ पे रहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, हम खुद अपना चारों ओर का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे हम क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। और अपना सर्वाइवल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उससे हमारे डेली नीड्स फुलफिल करते हैं। हमें जिन चीज़ों की नीड्स होती है तो हम कहाँ से लेंगे, अपने आसपास जो एरिया होंगे जहाँ से आएंगे उसका हम यूज़ करते लेते हैं। ठीक है, वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। देर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडप्टेशन विथ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देखिए हम क्या होते हैं, हमारी आदतें किस प्रकार होती हैं, कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी ज्योग्राफी पर। देखिए किस प्रकार से आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस प्रकार के क्लोथ आपको पहनने हैं, ये डिपेंड आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो करता है। आपकी मर्जी नहीं चलती है। किस प्रकार से, देखिए हम बात करें, जैसे कभी विंटर हो रही है, ठंड काफ़ी तेज़ हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, बाहर टेम्परेचर लो होगा, लो होते क्या होगा, आप वुलन क्लोथ पहनना पसंद करोगे,
क्योंकि ठंड लगेगी, इसलिए ना ठंड से बचने के लिए। समर सीजन में एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, हम नॉर्मली कॉटन क्लॉथ से या कम जो हल्के कपड़े यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो क्या अपनी मर्जी थोड़ी है, हमारा क्या है, बाहर का इन्वायरमेंट है। इसी प्रकार से जब एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर है उस टाइम हमें ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब गर्मी ज़्यादा ठंड पड़ती है तब क्या है, हम गर्म चीज़ खाते हैं, होता है ना। तो डिपेंड क्या करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, बाहर का वेदर किस टाइप का ऐसे। तो जिस प्रकार की तो हमारी क्या है, हम जो भी चीज़ें हैं हमारी जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो डिपेंड क्या करता है, हमारा यहाँ की वेदर कंडीशन डिपेंड करता है। इसके अलावा हम बात करें, अलग अलग डिफरेंट टाइप के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब डिपेंड करता है कि कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब है हमारे पास किस प्रकार की स्किल है, हमारे किस प्रकार के पास में इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। अडोप्टेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना या वेदर कंडीशन है, उसमें हम अपने आप को किस प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो अडोप्टेशन होती है। ठीक है, अपनी बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करवाना। मॉडिफिकेशन, कुछ नेचुरल कंडीशन ऐसी जिसको मॉडिफाई करते हैं, हम वैसे में नहीं रह सकते तो हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को। किस प्रकार से, देखिए आप बाहर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आपने क्या किया, घर बना लिया, शेल्टर बना लिया, फिर भी गर्मी लग रही है तो क्या किया, फैन लगा दिया, उस पर ठंड लग रही, गर्मी लग रही है तो फिर आपने क्या, एसी लगा दिया। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या किया आपने, मॉडिफाई कर दिया से। तो इस प्रकार से हम करते हैं। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सोसाइटी लोग होते हैं ना, जैसे एक तो ज्योग्राफी में क्या होता है, नेचर की स्टडी करते हैं, फिजिकल फॉर्म, उसके बाद ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं। ओके, तो जो लोग होते हैं उनके अलग अलग रेसेज होते हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो वो अपने आप क्या होते हैं, सोशल सोसाइटी में रहते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। और उसके बाद में उनका जो लाइफस्टाइल किस प्रकार का, जो लैंग्वेजेज है, जो डिफरेंट टाइप की मोनूमेंट्स है, जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी किस्म आते हैं कल्चरल डेवलपमेंट है, मतलब उनकी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सारी। देखें, इसके अलावा हम जो बात करते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी you should be curious to know about all the phenomena which vary our space. You learn about the diverse lands and people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. देखिए, एक ज्योग्राफी स्टूडेंट होने से क्या होता है कि आप अलग अलग जगह पर जो डाइवर्सिटी होती है ना, डाइवर्स चाहे लैंड से रिलेटेड या पीपल से रिलेटेड है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हो, किस प्रकार ये चीज़ें बदलती हैं टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो किस प्रकार लैंड फॉर्म चेंज हो रही है, किस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर इच्छा जनरेट होती है। ज्योग्राफी equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation of time and space। देखिए, ज्योग्राफी हमें इस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करती है, हम समझ सकते हैं जिसका कि रीजन क्या है, इसके पीछे किस टाइप के जो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं, कि कहीं पर अलग अलग जो डाइवर्सिटी है ना, जैसे लैंड की डाइवर्सिटी है, किसी पार्ट में प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यूज हिली है, टेरेन किस प्रकार का है, कुछ एरिया जहाँ हाई रेनफॉल होती है, दूसरे एरिया ड्राई रहते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। कुछ पार्ट ऐसे जहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं या कई जगह एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कहीं माइनिंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपके अंदर किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट होगा या आप नई चीज़ें क्या सीखोगे। You will develop skill to understand the globe converted into map and have a visual sense of the Earth's surface. The understanding and the skill obtained in modern scientific techniques such as GIS, means Geographical Information System, and computer cartography equip you meaningfully contribute the national endeavors for development। देखिए, इसके अलावा हमारी स्किल किस प्रकार की होगी कि ग्लोब को हम मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जो जियोड फॉर्म होती है उसमें हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको मैप कन्वर्ट करते हैं मैप के अंदर। ठीक है, उससे
अपने अर्थ सरफेस आ सकता है, उसका विजुअल सेंस देख सकते हैं। इसके अलावा हम आजकल की जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जैसे GIS है, जियोग्राफिकल जो लैंड में जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो सारी की सारी हम उसको टेक्नोलॉजी से किस प्रकार देख सकते हैं। आप गूगल के अंदर मैप जो देखते हो ना, वो किसका पार्ट है, GIS का पार्ट है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप की, वो किस प्रकार की उसमें रोड्स दिखा रहे हैं, आपका घर दिखा रहे हैं, या जो अलग अलग जो उसका फिजिकल या जो सेटेलाइट इमेजेस दिखते हैं, तो वो अपने आप तो ऊपर गई नहीं, तो उसको किस प्रकार से भेजा गया है, किस प्रकार से डेटा है उसके साथ अटैच किए गए। तो ये सारे पार्ट किसका है, GIS का है, GIS का। इसके अलावा कंप्यूटर कार्टोग्राफी, आजकल जो जितने भी मैप बनते हैं वो सारे कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं। तो उसको किस प्रकार कमांड दी जाती है, किस प्रकार की वो चीज़ें हैंडल की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। तो अब तक तो आप क्या देख चुके हो कि ये अच्छी ज्योग्राफी इस प्रकार सब्जेक्ट है, इसमें इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब तक हम कोई उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ज्योग्राफी के अंदर एक तो जो फिजिकल फीचर्स होती हैं, जो लैंड पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर चाहे माउंटेन्स की बात करें, ज्योमॉर्फोलॉजी पूरी, चाहे उसमें एयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, चाहे हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। एक तो ये चीज़ें जो नेचुरल है जिसमें अपना कोई रोल नहीं है। दूसरा सेकंड है ह्यूमन बीइंग का, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट की बात में उसमें ह्यूमन बीइंग की ओरिजिनेट हुआ है। तो मानव ने किस प्रकार की एक्टिविटी की है, तो उसने क्या किया, आते ही इसने नेचुरल जो इन्वायरमेंट उसको मॉडिफाई किया है, उसने उसको बदल दिया है। किस प्रकार से, उसने जैसे रहने के लिए उसने क्या बनाए, घर बनाए। तो जो प्लांट्स थे ना, ट्रीज़ थे, उसको डिफॉरेस्टेशन कर दिया, सेटलमेंट बनाए। इसके अलावा उसने खेत बनाए, फील्ड बनाए, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, तो उसने डिफॉरेस्टेशन किया। सड़कें बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया। इसके अलावा उसने टनल्स बनाई, माउंटेन्स को तोड़ करके माउंटेन्स के अंदर से टनल बना दी, रोडें बना दी, है ना। सी के ऊपर से उसने ब्रिज बना दिया, जैसे बांद्रा, ये है ना बांद्रा वर्ली है क्या, कौन सा इधर बॉम्बे के अंदर बात करें, सीलिंग जो बना है इस प्रकार से। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ों को जनरेट किया से। इसके अलावा फिर क्या है, ह्यूमन बीइंग और नेचर के साथ में किस प्रकार का जो रिलेशनशिप है। तो तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं हम इसमें। एक तो जो नेचुरल कंडीशन है, मतलब अर्थ से रिलेटेड है। दूसरा ह्यूमन बीइंग है। तीसरा दोनों का आपस में इंटरेक्शन किस प्रकार हो सकता है, या जो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मतलब ये सारी बातें किस में होती है, ज्योग्राफी में। तो हमारे एक कॉमन सेंस थोड़ा सा डेवलप होगी कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखें व्हाट इज ज्योग्राफी। अब ये थोड़ा और डिफाइन करने से पहले और कई चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो हम पता है कि हमारा जैसे अर्थ है, अपना घर है, इसके अलावा और जो अदर क्रिएचर्स हैं। हम ऐसे सोच लेते हैं कई बार ना कि जैसे अपने अर्थ के ऊपर पूरा अपना ही सारे जो डोमिनेट कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी और जो डिफरेंट टाइप के जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी क्या इसके पार्ट हैं। हम भी एक पार्ट हैं, होल पार्ट हैं पूरे। तो उसके साथ में अदर एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप के हैं जो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो हम भी एक छोटे से पार्ट के रूप में हैं। ठीक है, द अर्थ सरफेस हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल फीचर्स। देखें अर्थ का जो सरफेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इसके फिजिकल तो अर्थ से रिलेटेड है सिंपल से। सोशल कल्चरल जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। देखें फिजिकल वेरिएशन किस प्रकार है सरफेस में, इसमें सरफेस में वेरिएशन इस प्रकार का है कि आपको अर्थ पूरी प्लेन नहीं मिलती है। कहीं पर आपको कहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, कुछ जगह ऐसे जो प्लेन होंगी, कई जगह प्लेट्यूज मिलेंगी, कहीं ट्रेंच मिलती हैं, वैलीज मिलती हैं, है ना, कहीं ग्लेशियर मिलते हैं आपको, कहीं ओशियन हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं ऐसे। तो मतलब इसके जो टोपोग्राफी है वो क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पूरा कंप्लीटली, वो प्लेन नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग से। तो ये वेरिएशन है। इसके अलावा हम बात करें सोशल कल्चरल फीचर है, उसमें भी वेरिएशन मिलता है सोसाइटी में। सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर बात करें, अफ्रीका में अलग रेस के लोग रहते हैं, यूरोपियन पार्ट में अलग रहेंगे, नॉर्थ अमेरिका में आपको अलग मिलेंगे, ऐसे एशियाटिक पार्ट में अलग मिलेंगे, इंडिया में भी अलग, J&K का जो हिमाचल का अदर पार्ट हुआ, आप नागालैंड वाला पार्ट में उसमें अलग टाइप के हैं, फिर पंजाब हरियाणा में अलग टाइप के लोग रहते हैं, सदर्न में अलग रहते हैं, ऐसे ना। तो ये सोशल उसमें वेरिएशन मिलता है। इसके अलावा कल्चरल वेरिएशन भी है,
कल्चरल वेरिएशन के अंदर डिफरेंट टाइप, कहीं सेटलमेंट्स हैं, कहीं रोड्स हैं, टनल्स हैं, है ना, कहीं पर फैक्ट्रीज हैं, ये तो डिफरेंट टाइप की कल्चरल एंड जो फीचर्स हैं उसका भी हमें वेरिएशन मिलता है। दिस वेरिएशन प्रोवाइड ए क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल ऑब्लिक कल्चरल फीचर्स। देखिए ये जो वेरिएशन होता है ना, तो उससे हम क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ में सोशल और कल्चरल का किस प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, या दोनों किस प्रकार से एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर किस प्रकार डिपेंडेंट है। कंप्लीट डिपेंडेंट ही हम ना, हम नेचर को छोड़ के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। डिफरेंट टाइप का, जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, नेचर से प्रोवाइड करती है, पानी चाहिए, रेनफॉल से, ग्राउंड वाटर जो मिल रहा है, नेचर पर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सड़क चाहिए, या ट्रेन लगाएं तो उसके लिए हमें प्लेन एरिया की जरूरत पड़ती है। तो हम कम्प्लीटली क्या होते हैं, नेचर पर डिपेंड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ज्योग्राफी, ओरिजिनल जो अपनी ज्योग्राफी की मेन डेफिनेशन आ रही है। देखें व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के बारे में उसका एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। सिंपल सी बात होती है, आपको क्या करना है, इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ज्योग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हो गया, सिंपल सी बात। अब देखिए, अब ये जो वर्ड बना किस प्रकार से बना है, तो एक ज्योग्राफर था जो ग्रीक स्कॉलर, इसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था, इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज नाम का जो सबसे पहला स्कॉलर था, जो 276 से 194 BC, ईसा मसीह से काफ़ी पुराना, इतनी पुराना टाइम है। ये देखो अभी 2020 जो चल रहा है ना, ये AD है, तो इससे पहले का तो 2020 ये हो गया, उससे बिफोर जैसे 276 194, ये लगभग 200 ईयर बिफोर, तो लगभग 2220 ईयर, इतना पुरानी बात है। ज्योग्राफी इतना पुराना सब्जेक्ट है, तो इसका वहाँ से वर्ड बना ज्योग्राफी। उसने जो वर्ड लिया था ना, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और दूसरा ग्राफोज। ग्राफोज का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। दोनों को साथ में ला देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के अंदर हम ये नहीं है कि केवल देखिए हमने कि भाई इसके अंदर हम केवल ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या कि वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन है, या रेनफॉल किस प्रकार की है, इसकी सरफेस वेरिएशन किस तरह के, ऐसे देखते हैं। ऐसे नहीं, इसमें इसके कई सारे पार्ट होते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो इसका मल्टी फेसेटेड है, अर्थ के अंदर मल्टी डायमेंशन स्टडी करते हैं, जिसमें कई सारे अदर सब्जेक्ट्स के जो स्टडी है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट टाइप के, जिसके अंदर काफ़ी सारे अपने सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, और डिफरेंट टाइप के नेचुरल साइंसेस भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंसेस जो जैसे जियोलॉजी, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना, पेडोलॉजी है, ओशियोनोग्राफी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, और मेटेरोलॉजी है, ये सारे बोलते हैं इनको नेचुरल साइंस बोलते हैं। और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, इसको बोलते हैं सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रोल है इनका। जैसे जियोलॉजी होता है ना, जियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ रिलेटेड टू इंटीरियर अर्थ, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर जो है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे अलग अलग जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन क्या है, उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी जियोलॉजी में करते हैं। पेडोलॉजी में पेडोलॉजी में होती है स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल साइंस होती है। तो सॉइल जो डिफरेंट टाइप की हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। ओशियोनोग्राफी में पूरा ओशन से रिलेटेड होते हैं। बॉटनी के अंदर बात करें डिफरेंट टाइप वेजिटेशन है। जूलॉजी के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स हैं। और मेटीरियोलॉजी का मतलब होता है वेदर कंडीशन। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा सोशल साइंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स, इनकम से रिलेटेड बताइए आपको। हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनके बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो टेम्पोरल जो स्टडी होती है टाइम के अकॉर्डिंग, जिनको क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, समाज से, सोसाइटी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप स्टडी होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट टाइप के स्टेट हैं, कंट्रीज, उनकी फॉर्मेशन, बाउंड्री है, उसके बारे में होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें ह्यूमन साइंस होती है, ह्यूमन का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं सब्जेक्ट्स जिनकी स्टडी हम किस में करते हैं, जियोग्राफी में भी करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा फिर।